जय श्री कृष्ण। प्रिय साथियों, श्रीमद् भागवत गीता के भाव में श्री कृष्ण मनुष्य को एक गहरी सीख देते हैं। अपने जीवन को कभी अन्याय के तराजू पर मत तौलो। यह संसार न्याय बांटने की अदालत नहीं, बल्कि अनुभव सिखाने का विद्यालय है। जो कुछ तुम्हारे साथ घट रहा है वही तुम्हारे व्यक्तित्व को गढ़ रहा है। पीड़ा केवल कष्ट नहीं होता, वह तुम्हारे भीतर छिपी सामर्थ्य को जगाने का माध्यम होती है। जो व्यक्ति स्वयं दुख से होकर गुजरता है वही आगे चलकर दूसरों के दुख को समझ पाता है। इसलिए जीवन की हर कठिन घड़ी को शिकायत नहीं, प्रसाद की तरह स्वीकार करो। यदि बार बार तुम्हें ठुकराया जा रहा है तो इसे अपनी योग्यता पर प्रश्न मत बनने दो। कई बार अस्वीकृति इस बात का संकेत होती है कि नियति तुम्हारे लिए किसी बड़े मंच की तैयारी कर रही है। जब तक तुम हर नकार को अपने अहंकार से जोड़ते रहोगे तब तक पीड़ा बनी रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम समझ लोगे कि यह एक प्रक्रिया है, उसी दिन वही पीड़ा तुम्हें नई दिशा दिखाने लगेगी। अपनी सरलता और भलमनसाहत से कभी उबना मत। यह दुनिया कई बार तुम्हारी कोमलता को कमजोरी समझेगी और उसका उपहास करेगी, पर याद रखो, जो सबसे अधिक टिकाऊ होता है वही सबसे नरम भी होता है। कठोर पत्थर समय के साथ टूट जाते हैं, पर जल अपनी कोमलता में भी शाश्वत रहता है। जो व्यक्ति अच्छाई बोता है उसका फल हमेशा उसे तुरंत नहीं मिलता, कई बार उसके आने वाली पीढ़ियों तक उस फल की छाया में विश्राम करती है। श्री कृष्ण प्रेम को बंधन नहीं स्वतंत्रता कहते हैं। जब तुम किसी से स्नेह करो तो उस पर अधिकार जमाने का प्रयास मत करो। प्रेम पकड़ने की वस्तु नहीं, स्वीकारने की अवस्था है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहना चाहेगा वह वचनों के जवाब से नहीं, भावनाओं के आकर्षण से रहेगा। यदि तुम प्रेम को जकड़ोगे तो वह बिखर जाएगा, उसे खुला छोड़ दो। जो सच्चा होगा वह बिना बुलाए लौटेगा। हर मनुष्य की यात्रा अलग होती है, किसी का सूरज जल्दी उगता है और किसी का देर से। तुलना तुम्हें केवल भ्रम में डालती है और तुम्हारे मार्ग से भटकता देती है। दूसरों की गति देखकर दौड़ने के बजाय अपने भीतर झांकना सीखो। जो व्यक्ति अपनी लय में चलता है वह सबसे लंबी दूरी तय करता है। जीवन कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, यह आत्मा की यात्रा है और हर आत्मा का समय अलग अलग होता है। जब क्रोध तुम्हें घेर ले तब मौन सबसे बड़ी साधना बन जाता है। जो स्वयं को रोक लेता है वही सच्चा योद्धा कहलाता है। प्रतिक्रिया देना सरल है, पर संयम साधना कठिन। हर बार जब तुम स्वयं चुनते हो तुम अपने भीतर के अंधकार पर विजय प्राप्त करते हो। यही आत्मविजय तुम्हें शांति के पथ पर आगे बढ़ाती है। श्री कृष्ण यह भी स्मरण कराते हैं कि कोई भी सत्कर्म व्यर्थ नहीं जाता, पर हम कर्म ब्रह्मांड के तरंग की तरह फैलता है। जो आज तुम्हें छोटा और महत्वहीन लगता है वही कल किसी अनजान जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अच्छाई तुरंत लौट यह आवश्यक नहीं, पर उसका लौटना निश्चित है। धैर्य रखो, क्योंकि समय किसी के कर्मों को अनदेखा नहीं करता। जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां पूरी तरह तुम्हारे विरुद्ध है, तब याद रखना, हवा हमेशा वही बहती है जहां ऊंचाई बहनी होती है। रुकावटें उसी मार्ग पर आती है जो सही दिशा में जा रहा होता है। यदि रास्ता कठिन है तो समझो कि मंजिल साधारण नहीं है, इसलिए ठहर मत जाना, क्योंकि रुक जाना ही वास्तविक हार है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति खोज देता है वही दूसरे के जीवन में भी शांति बांट सकता है। यदि मन द्वेष, भय और असुरक्षा से भरा है तो बाहरी संसार कभी सुंदर नहीं दिखेगा। जैसे अशुद्ध जल में आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन सत्य को पहचान नहीं पाता। पहले अपने भीतर के जल को निर्मल करो, फिर जीवन में स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। कई बार मौन वह कह देता है जो शब्दों की सीमा से परे होता है। जब भाषा थक जाती है तब भाव बोलते हैं, तब आत्मा को अनुभव स्वयं अभिव्यक्त होता है। हर उत्तर शब्दों से नहीं, कुछ उत्तर केवल अनुभव से समझे जाते हैं। इसलिए हर बात पर कहना आवश्यक नहीं कि कुछ बातें महसूस करने के लिए ही होती है। श्री कृष्ण मनुष्य से एक गहरा प्रश्न पूछने को कहते हैं जिसे तुम छोड़ नहीं पा रहे। क्या वह तुम्हें आगे बढ़ा रहा है या भीतर से बांध रहा है? जो चीज तुम्हें छोटा बनाती है उसे त्याग देना ही सबसे बड़ा साहस है। त्याग हमेशा हानि नहीं होता, कई बार वही सबसे बड़ा लाभ बन जाता है। जिसने छोड़ना सीख लिया उसने स्वतंत्रता को पहला पाठ सीख लिया।
सफलता का वास्तविक अर्थ तालियों की गूंज नहीं है। सच्ची सफलता तब होती है जब तुम रात में स्वयं से आंख मिलाकर शांति से बैठ सको। बाहरी प्रशंसा क्षणभंगुर होती है, पर आत्मा की स्वीकृति अनंत होती है। जो स्वयं से संतुष्ट हो उसे संसार की मान्यता ही भूख नहीं रहती। और अंत में जब किसी की निंदा करने का विचार मन में आए तो एक पल ठहर कर सोचो, क्या वह व्यक्ति सच में तुम्हारे मन के समय के योग्य है? कितनी ऊर्जा तुम दूसरों की कमियों गिनने में लगाते हो, उतना ही यदि तुम स्वयं को निखारने में लगा दो तो जीवन स्वतः बदलने लगता है। जो अपने विकास में व्यस्त रहता है उसे दूसरों की दोष देखने की फुर्सत नहीं मिलती। यही आंतरिक उन्नति का सबसे बड़ा रहस्य है। जब जीवन तुम्हें अकेला चलना सिखा दे तब समझ लेना कि आत्मनिर्भरता का पाठ शुरू हो चुका है। जब हर गिरावट अपमान नहीं होती, कई बार वह दृष्टि बदलने का अवसर होती है। जो सह लेता है वही सच में मजबूत बनता है, शोर मचाने वाला नहीं। समय कभी शत्रु नहीं होता, वह केवल तुम्हारी तैयारी की परीक्षा लेता है। जिस दिन तुम अपेक्षाएं छोड़ देते हो उसी दिन मन हल्का होना शुरू हो जाता है। जो तुम्हें छोड़ गए वे तुम्हारी यात्रा के पड़ाव थे, मंजिल नहीं। भीतर की स्थिरता बाहर की हर आंधी को छोटा बना देता है। जब विश्वास डगमगाए तब कर्म को पकड़ लो, वह कभी धोखा नहीं देता। हर उत्तर बाहर नहीं मिलेगा, कुछ समाधान मौन में ही जन्म लेते हैं। जो स्वयं के साथ सच्चा है उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। यह बात हमेशा स्मरण रखना कि हर मनुष्य अपनी समझ और अनुभव की सीमा भीतर सही होता है। जो आज तुम्हें गलत प्रतीत हो रहा है वह भी अपने जीवन के पाठ पढ़ रहा है। दोष खोजने से बेहतर है समझने का प्रयास करना। करुणा वह सेतु है जो हर हृदय को जोड़ती है, और जो करुणा को अपनाता है वह भीतर के कभी अकेला नहीं होता। श्री कृष्ण का भाव यह है कि हर पराजय तुम्हारे सामने दो मार्ग रखती है, एक टूटने का और दूसरा निखरने का। चुनाव तुम्हारा होता है, कोई भी हार अंतिम नहीं होती। यदि तुम उसे सीख में बदल लो तो गिरने के बाद फिर खड़ा हो जाता है, वही वास्तव में विजयी होता है। जीत केवल परिणाम नहीं है, वो जीत वह साहस है जो हर गिरावट के बाद आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जीवन का सबसे निर्मल क्षण तब आता है जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हें किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर जो सत्य है वही तुम्हारी असली पहचान है। बाहरी नाम और पद समय के साथ मिट जाते हैं, पर आत्मा की पहचान शाश्वत रहती है। जब यह बोध जागता है तब न भय शेष रहता है, न तुलना और न ही पीड़ा। जिस दिन तुम अपने भीतर के मौन से मित्रता कर लेते हो उस दिन किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। वही शांति तुम्हें यह एहसास कराती है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य ऊर्जा है जो तुम्हें हर बार गिरने से पहले संभाल लेती है। वही ऊर्जा जीवन का यह संगीत है जो सुनाई देता है जब मनुष्य स्वयं को सुनना सीखता है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि जब मनुष्य अपने दुख का कारण दूसरों को मानना छोड़ देता है तभी उसकी आत्मा परिपक्व होती है। जो भीतर से जागरूक है वह जानता है कि हर घटना एक संदेश लेकर आती है। हर व्यक्ति एक दर्पण है और तुम्हारे साथ जो घटता है वह तुम्हारे ही विचारों की प्रतिध्वनि है। यदि परिवर्तन चाहिए तो परिस्थितियों में नहीं, अपनी दृष्टि में लाओ। जब दृष्टि निर्मल होती है तब हर अनुभव वरदान बन जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सब कुछ अपने नियंत्रण में रख सकता है, लेकिन जिस क्षण में वह स्वीकार कर लेता है कि नियंत्रण छोड़ना ही सच्ची स्वतंत्रता है, उसी क्षण शांति जन्म लेती है। जो तुम्हारे बस में नहीं है उसके पीछे दौड़ने से केवल थकान मिलती है। जीवन को जैसा है वैसा स्वीकारो, वही तुम्हें वह देगा जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब कोई तुम्हारी सच्चाई नहीं समझता, तुम्हारे प्रयासों को महत्व नहीं देता। ऐसे समय में मौन सबसे सशक्त उत्तर बन जाता है। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, वह समय के साथ स्वयं प्रकट हो जाता है। जो आज तुम्हें अनदेखा कर दे वही कल तुम्हारे धैर्य का सम्मान करेंगे। बस स्वयं पर विश्वास बनाए रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने दूसरों की उम्मीदें छोड़ दी उसी दिन तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना शुरू कर दिया। अपेक्षा दुख की जड़ है और आत्मनिर्भरता आनंद का द्वार। प्रेम करो, सहयोग स्वीकारो, लेकिन अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथों में मत दो। जो भीतर से पूर्ण होता है वही बाहर से स्थिर रहता है। जीवन की हर हार तुम्हें जीत की और समीप ले जाती है। हार का अर्थ समाप्ति नहीं, दिशा परिवर्तन होता है। जब कोई रास्ता बंद हो जाए
तो समझो कि ब्रह्मांड तुम्हें किसी नए मार्ग की ओर ले जा रहा है। हार को शत्रु मत समझो, वह तुम्हारा गुरु है। उसने तुम्हें झुकना सीखना और फिर उठना सिखाया है। जिसने उठना सीख लिया उसे कोई गिरा नहीं सकता। सच्चा वैराग्य पलायन में नहीं, स्वीकार में होता है। जब तुम संसार के बीच रहकर भी भीतर के शांत रह पाते हो, तभी तुमने संसार को जीत लिया। त्याग वह नहीं जो तुमसे छीना जाए, त्याग वह है जो तुम्हें स्वेच्छा से छोड़ दो। जिस दिन तुम पाना और खोना तुम्हें समान लगे, उस दिन तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हो। श्री कृष्ण का संदेश है कि जो व्यक्ति स्वयं से युद्ध नहीं करता, वह संसार से भी नहीं जीत सकता। भीतर के डर, आलस्य और कमजोरी ही वास्तविक शत्रु है। जब तुम उन्हें पहचान कर प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पार करते हो, तब बाहरी सफलताएं अपने आप मिलने लगती है। बाहरी संघर्ष केवल अभ्यास है, असली विजय भीतर घटती है। कभी कभी मौन शब्दों से अधिक गहरा संवाद करता है। जब हृदय शांत होता है तब विचार पवित्र होते हैं, और जब विचार पवित्र होते हैं तब कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। इसलिए हर निर्णय से पहले एक पल ठहरो और भीतर झांको। वहां से उठने वाली आवाज की तुम्हारी सच्चा मार्गदर्शन है। यह निश्चित है कि कोई न कोई तुम्हें हमेशा गलत समझेगा, यही जीवन का स्वभाव है। पर यह मत भूलो कि तुम यहाँ दूसरों को समझने नहीं, स्वयं को पहचानने आए हो। अपनी ऊर्जा लोगों की राय में नहीं, अपने विकास में लगाओ। जब तुम अपने उद्देश्य पर अस्थिर रहोगे, तब एक दिन वही लोग तुम्हारे विचारों को उदाहरण बनाएंगे। जब मन अस्थिर हो और हर दिशा धुंधली लगे, तब बस यह याद रखना कि कुछ अस्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न अपमान, न सम्मान। जो आज भारी लग रहा है, वह कल हल्का हो जाएगा। हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को असफलता पर मत हंसो। हर व्यक्ति अपने समय पर खिलता है, कोई जल्दी, कोई देर, पर हर फूल का मौसम आता है। तुलना केवल असंतोष बढ़ाती है। जो अपने समय पर भरोसा करता है, वह बिना ईर्ष्या के खिलता है, और वही सबसे अधिक सुगंध फैलाता है। जो अपनी भावनाओं को साधना सीख लेता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। क्रोध, दुख और घृणा मनुष्य को भीतर से कमजोर करते हैं, लेकिन जिसने इन्हें प्रेम और धैर्य में बदल दिया, वह अजय बन जाता है। सच्चा शक्ति बाहों में नहीं, संयम में होती है। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला छोड़ देता है ताकि तुम स्वयं से मिल सको। भीड़ में रहकर आत्मा की आवाज सुनना कठिन होता है। एक एकांत दंड नहीं, उपहार होता है। जब तुम अकेले बैठकर अपने भय, अपने घाव और अपने सपनों से संवाद करते हो, तो भीतर की चेतना जागती है। दुनिया निरंतर बदलती रहेगी, लोग आएंगे जाएंगे, विचार टकराएंगे, लेकिन जो अपने सिद्धांतों पर स्थिर रहता है, उसे कोई हिला नहीं सकता। परिवर्तन के बीच स्थिरता ढूंढ लेना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। जो भीतर की शांति से संचालित होता है, वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को यह सिद्ध करने में मत लगो कि तुम योग्य हो। जो देखना चाहता है वो तुम्हारे मौन में भी समझ जाएगा, और जो नहीं चाहता वो तुम्हारे शब्दों में भी नहीं। इसलिए स्वयं को साबित करने में नहीं, सुधारने में समय लगाओ। सच्ची प्रतिष्ठा उन कर्मों से बनती है जो बिना शोर के किए जाते हैं। हर गलती तुम्हें बेहतर बना सकती है, यदि तुम उसे सीख मान लो। दोष देने वाला मन आगे नहीं बढ़ता, स्वीकार करने वाला विकसित होता है। गलती या सफलता नहीं है, यह संकेत है कि तुम प्रयास कर रहे हो, और प्रयास करना ही जीवन का प्रमाण है। कभी यह मत मानो कि तुम्हारी दया, सत्य और भलाई व्यर्थ जा रही है। जो बोया जाता है वह लौटता अवश्य है। भले ही समय लेकर समय को अपना मित्र बनाओ, वह हर बीज को उसके उचित फल तक पहुंचाता है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे सबसे विश्वसनीय संदेहवाहक है, वह अंततः तुम्हारे पास लौटते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने क्षमा करना सीख लिया, उसने स्वयं को मुक्त कर लिया। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होती है। जब तुम किसी के प्रति क्रोध पालते हो, तो सबसे पहले स्वयं को बांधते हो। और जीवन में कभी अपने गुणों पर अहंकार मत करना, क्योंकि पत्थर भी अपने ही भार से जल में डूब जाता है। उस क्षण को बुरा मत कहो जो तुम्हें ठोकर देता है, क्योंकि वही ठोकर तुम्हें चलना सिखाती है। उस पल को बोझ मत समझो, उसकी अहमियत समझो, क्योंकि वही क्षण तुम्हें जीवन जीने की सही शैली सिखाता है। चाहे सच्चा संबंध किसी श्रेष्ठ पुस्तक की तरह होता है, समय कितना भी बीत जाए, उसका सार नहीं बदलता। जहाँ मन को अपमान मिले, वही वास्तविक शांति बसती है। यह जीवन मेरा है, और इसके निर्णय भी मेरे होंगे। आज भले ही चारों ओर अहंकार हो, लेकिन आने वाली सुबह अवश्य प्रकाश लाएगी। जो सच में साथ निभाते हैं, उनकी पहचान शब्दों से नहीं होती, वे बातें
काम करते हैं, चिंता ज़्यादा करते हैं। यदि लोगों का स्वभाव बदलता दिखे तो अपने मन को छोटा मत करो। जो बदल जाए उसे अपने रास्ते से सम्मान पूर्वक अलग कर देना ही समझदारी है। सबसे अधिक चोट अक्सर अपने ही बातों में लगती है, क्योंकि पराये में इतनी ताकत नहीं होती कि वह आंखों से आंसू निकाल सके। तुम चाहे जितना भी कष्ट सह रहे हो, याद रखो वह तुम्हारे ही चुने हुए निर्णयों का परिणाम है। जिस दिन तुम अपने फैसले बदलने का साहस करोगे उसी दिन जीवन की दिशा भी बदलने लगेगी। न यह घमंड पालो कि तुम्हें कभी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और न ही यह भ्रम रखो कि हर किसी को तुम्हारी ज़रूरत होगी। जीवन में सफलता तब मिलती है जब तुम्हारे सपने तुम्हारे बहानों से कहीं बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, एक दिन वह कहीं देगा कि तुमने उसके लिए कुछ खास नहीं किया। छोड़ देने के 1000 कारणों के बावजूद रुक जाने की एक वजह खोज लेना ही सच्चा प्रेम कहलाता है। हो सकता है मेरा दुख किसी के लिए हंसी का विषय बन जाए, लेकिन मेरी मुस्कान कभी किसी के दर्द का कारण नहीं बननी चाहिए। स्वयं से यह कहते रहो कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। यदि कभी कुछ बुरा भी घटे तो अंततः वह भी किसी भलाई में बदल जाएगा। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तूफानों की दिशा बदल सकती है, संघर्षों से टकरा सकती है और बहते पानी में भी अपना रास्ता बना लेती है। समय इतना उदार नहीं होता कि वह लौटकर दूसरा अवसर दे सके, इसलिए निराश रहना समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। मुस्कुराने के कारण खोजो, क्योंकि जीवन वहीं से आगे बढ़ता है। अक्सर हम अपने बारे में जो सोचते हैं वह दूसरों की राय से लिया गया उधार होता है। यह उधार उन लोगों से होता है जिन्हें स्वयं अपने बारे में स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। इंसान की असली शोभा उसकी वाणी होती है, क्योंकि चेहरा तो उम्र और परिस्थितियों के साथ बदल जाता है। इसलिए अपनी भाषा को मधुर और मर्यादित रखो। तुम चाहकर भी लोगों की सोच को अपने प्रति नहीं बदल सकते, इसलिए बेहतर है कि शांति से अपनी जिंदगी जियो और प्रसन्न रहो। शायद इसी कारण मैं पीछे रह जाता हूँ, क्योंकि मुझे चालाकी नहीं आती। भले ही लोग मेरी निष्ठा को ना समझे, पर मुझे विश्वासघात करना नहीं आता। जब तुम प्रयास करते हो तब तुम्हें नहीं पता होता कि परिणाम क्या होगा, लेकिन यदि प्रयास ही नहीं करोगे तो परिणाम शून्य ही रहेगा। लगन मनुष्य से वह करवा देती है जो बहाने कभी नहीं कर पाते। साहस वह करा देता है जो डर रोक देता है, और अनुभव वही कराता है जो वास्तव में सही आवश्यक होता है। जो व्यक्ति यूं ही अपने आप ही नहीं बदल जाता, जीवन में कुछ ऐसे घटनाएं घटती है जो मनुष्य को भीतर से रूपांतरित होने पर विवश कर देती है। अगर कुछ हासिल भी हो तो कम से कम अनुभव तो हाथ लगता ही है। यदि दुख के मार्ग पर चलना पड़े तो चलो, वहीं से समझ पैदा होती है। कभी तुम्हारे बारे में पीठ पीछे बातें हो तो विचलित मत होना, क्योंकि चर्चा हमेशा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। लोग इस बात से अधिक प्रभावित नहीं होते कि तुम कौन हो, बल्कि इससे होते हैं कि तुम्हारे भीतर कौन से गुण बसे हैं। कई लोग अपने अहंकार के कारण अनमोल रिश्तों को खो देते हैं। कई बार हम किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब वह साथ छोड़ता है तो सच मानना कठिन हो जाता है। प्रेम चाहे जितना सच्चा कर लो, दुनिया को सच्चाई से अधिक आकर्षण दिखाई देता है। अक्सर सुंदर चेहरा गहरा दिल नहीं। हर पल को जी लो उसके गुजर जाने से पहले, क्योंकि वापस यादें लौटती है, समय नहीं। कुछ स्मृतियां जाने नहीं देती और कुछ जिम्मेदारियां मरने नहीं देती। कई बार किसी अच्छे परिणाम तक पहुंचने के लिए सबसे कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। जिसके हृदय में सच्ची मानवता बसती है वही यही सोचता है कि जो दुख उसे मिला वह किसी और का हो, और जो सुख उसे मिले वह सब में बांट सके। जीवन में महत्व उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझे। अक्सर लोग तुम्हारी कद्र तभी करना शुरू करते हैं जब तुम उन्हें नज़रअंदाज करना सीख लेते हो। यह भी एक सच्चाई है कि सस्ती वस्तुएं और खोखले लोग शुरुआत में आकर्षण लगते हैं। इंसान के पास यदि दृढ़ इच्छा हो तो अंधेरे में भी रास्ता दिखाई देने लगता है। दूसरों के कष्ट देखकर कभी प्रसन्न मत होना, क्योंकि भविष्य में तुम्हारे साथ क्या घटेगा यह कोई नहीं जानता। यह रिश्ते केवल गलतफहमियों में समाप्त हो जाते हैं। हर बार दोस्त गलतियों का ही नहीं होता। क्रोध में सत्य का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि शांति लौटने पर स्वयं को नज़रों में शर्म महसूस न हो। यदि तुम सही हो तो क्रोध की आवश्यकता नहीं, और यदि गलत हो तो क्रोधित होने का अधिकार भी नहीं।
सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब यह एहसास होता है कि जिन्हें अपना सब कुछ मानते थे उनकी दृष्टि में हमारा कोई मूल्य ही नहीं था। जीवन की यात्रा में अक्सर कठिन निर्णय सबसे सही सिद्ध होते हैं।